तो एक एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग, जिसमें हम लोगों को पोल ज़ीरो प्लॉट करना है, पोल ज़ीरो डायग्राम हम लोगों को निकालना है। तो बोला है इसने ट्रांसफ़र फंक्शन दिया है विच विल बी इक्वल्स टू 2s+1 s+2 डिवाइडेड बाय s+4 स्क्वायर s स्क्वायर ट्वाइस s+2 s+1। तो हम लोगों को सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में यहाँ पे लिख रहा हूँ, फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ पोल्स। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 1 में लिख रहा हूँ लोकेशन ऑफ पोल्स। तो पोल्स का लोकेशन क्या रहने वाला है आपका एस डोमेन में। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए भाई जो भी ट्रांसफ़र फंक्शन रहेगा उसका डिनोमिनेटर पार्ट को इक्वेट करो ज़ीरो के साथ में, तो आपको पोल्स की वैल्यूज़ मिलेंगी, है ना। तो डिनोमिनेटर क्या है हम लोगों के पास में, s+4 स्क्वायर देन s स्क्वायर ट्वाइस s+2 एंड देन s+1 इक्वल्स टू 0 हम लोगों को दिया है। देन क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, इसको इक्वेट करो सेपरेटली s+4 का स्क्वायर 0 के साथ में। तो यहाँ से यस की वैल्यूज़ मिलेंगी हम लोगों को -4 दो बार -4 आप लोगों को मिलेगा। देन s+1 अगर आप लोग इक्वेट करोगे 0 के साथ में तो अगेन यस की वैल्यूज़ मिलेगी -1। देन s स्क्वायर ट्वाइस s+2 इक्वल्स टू 0। इसको अगर आप लोग सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये हम लोगों के पास में, इसको -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस a से अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो देन अगेन यहाँ से हम लोगों को यस विल बी इक्वल्स टू -1 प्लस j और यस विल बी इक्वल्स टू -1 माइनस j, ये वैल्यूज़ आप लोगों को मिलने वाली है। तो इस तरह से आप लोगों को वैल्यूज़ मिलेंगी डिनोमिनेटर को इक्वेट करने के बाद में। सो डिनोमिनेटर को जब भी आप लोग इक्वेट करोगे तब आप लोगों को क्या मिलने वाला है, पोल्स मिलने वाले हैं। तो ये पोल्स किस तरह से मिलेंगे हम लोगों को, दिस इज़ नथिंग बट योर एस प्लेन। ये एस प्लेन आप लोग इसको ले लो, यहाँ पे क्या रहेगा आप लोगों का, दिस इज़ योर रियल एक्सिस, दिस इज़ योर इमेजिनरी एक्सिस। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दिस इज़ योर यस इक्वल्स टू 0 ले लो, ये -1 है। देन दिस इज़ योर -2, दिस विल बी इक्वल्स टू -3 और ये -4 है, ऐसा हम लोग अजम्पशन करके चल रहे हैं। देन आप लोगों को यस इक्वल्स टू -4 के ऊपर, मतलब ये -4 के ऊपर दो पोल्स मिल रहे हैं। तो ये जो आप लोग कहोगे, ये जो हम लोग इसको बोलेंगे, सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ यस वेयर वी आर गेटिंग 2 पोल्स, है ना, जिसको आप लोग बोल सकते हो कि रिपीटेड पोल्स। एक ही जगह के ऊपर अगर आप लोगों को पोल्स मिल रहे हैं तो जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिपीटेड पोल्स। ये रिपीटेड पोल्स हम लोगों को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो रिपीटेड पोल्स किस तरह से दिखाओगे, फिर एस इक्वल्स टू -4 के ऊपर ये एक पोल आपने निकाला, दूसरा पोल आप लोग कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखाओगे। सो दिस इज़ नथिंग बट योर रिपीटेड पोल्स प्रेजेंट एट एस इक्वल्स टू -4। फिर ये जो हम लोगों को मिला है एक पोल आप लोगों का यस इक्वल्स टू -1 के ऊपर, इसको आप लोग बोल सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको आप लोग क्या बोल सकते हो, सिंपल पोल। सिंपल पोल वी आर गेटिंग एट एस इक्वल्स टू -1 के ऊपर। तो यस इक्वल्स टू -1 के ऊपर ये आप लोगों को यहाँ पे सिंपल पोल मिला है। देन इसको मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, दिस इज़ नथिंग बट योर सिंपल पोल एट एस इक्वल्स टू -1। ये जो हम लोगों के पास में है इसको आप लोग बोल सकते हो रिपीटेड पोल, रिपीटेड पोल्स एट एस इक्वल्स टू -4। देन आप लोगों को कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स मिले हैं, ये हम लोगों को जो मिले हैं ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स आप लोगों को मिले हैं। तो इसको आप लोग बोल सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स वी आर गेटिंग। और ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल कहाँ पे मिल रहा है आप लोगों को, -1 मतलब ये वाला पॉइंट है ना, -1 मतलब ये वाला पॉइंट। और पोल्स का लोकेशन कहाँ आएगा, इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ इस तरह से दिखाना पड़ेगा, दिस इज़ योर +j और यहाँ पे आप लोग दिखाओगे -j। तो ये जो पोल रहेगा आप लोगों का, इसको आप लोग बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट
कॉन्जुगेट पोल्स फॉर अ गिवन ट्रांसफर फंक्शन। तो यहाँ से हम लोगों को क्या क्या पता चला, सिंपल पोल मतलब क्या रहता है, रिपीटेड पोल मतलब क्या रहता है, और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल मतलब क्या रहता है। देन उसके बाद में अगर आप लोग न्यूमरेटर पार्ट को इक्वेट करोगे जीरो के साथ में, दिस इज़ नथिंग बट यूर न्यूमरेटर पार्ट। ये न्यूमरेटर पार्ट को, अगर ये न्यूमरेटर पार्ट है हम लोगों का, इसको अगर आप लोग इक्वेट करोगे जीरो के साथ में तो क्या मिलता है हम लोगों को, जीरोज़ की वैल्यू मिलती है। तो यस प्लस टू इक्वल्स टू अगर जीरो आप लोग लिखे तो देन यस विल बी इक्वल्स टू -2 वी आर गेटिंग। इसका मतलब क्या हुआ, 1 0 इज़ अवेलेबल। ये क्या है, जीरोज ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन। और ये सारी चीज़ें क्या थी यहाँ पे, ये जो आप लोगों ने लिखा था लोकेशन ऑफ पोल्स, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ स्टेप नंबर 2 लोकेशन ऑफ ज़ीरो। तो ज़ीरो का क्या लोकेशन रहेगा, एट s इक्वल्स टू -2 वी आर हैविंग 1 0। और s इक्वल्स टू -2 कहाँ पे हम लोगों के पास में, ये s इक्वल्स टू -2 है। यहाँ पे आप लोग एक सर्कल ड्रॉ करोगे जिसको आप लोग क्या कहोगे, 1 सिंपल ज़ीरो इज़ प्रेजेंट। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, सिंपल ज़ीरो एट s इक्वल्स टू -2 के ऊपर प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम लोगों को ये टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पता होना चाहिए। कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी, पहला है हम लोगों के पास में सिंपल पोल मतलब क्या, या सिंपल ज़ीरो मतलब क्या। दूसरा रिपीटेड पोल या रिपीटेड ज़ीरो भी बोल सकते हो। थर्ड वाला हम लोगों के पास में रहता है कॉम्प्लेक्स पोल, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ज़ीरोज़। इतने टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में हम लोगों को आइडिया होना चाहिए। और ये जो हम लोगों ने ड्रॉ किया यस प्लेन, इसमें मैंने आप लोगों को दिखाया कि रिपीटेड रूट्स या रिपीटेड पोल्स आप लोग किस तरह से दिखाओगे, सिंपल पोल आप लोग किस तरह से दिखाओगे, सिंपल ज़ीरो आप लोग किस तरह से दिखाओगे। तो नेक्स्ट वाला जो वीडियो रहेगा उसमें हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ नथिंग बट यूर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टाइम कांस्टेंट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट पोल, व्हाट डू यू मीन बाय डोमिनेंट पोल, व्हाट डू यू मीन बाय इनसिग्निफिकेंट पोल, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू।